तो अब पढ़ रहे हैं हम क्या, फेगोसाइट्स एंड देयर रिलेटिव्स। तो फेगोसाइट और उनके रिश्तेदार। तो कल हम लोगों ने एक डायलॉग मार के इस चीज को खत्म किया था। तो खैर वो वाला गाना जिसने सुना है वो हंस रहा था, जिसने नहीं सुना वो कोई बात नहीं। तो ज़्यादा प्रचार ना करते हुए हम फेगोसाइट्स एंड देयर रिलेटिव्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला रिलेटिव भाई साहब न्यूट्रोफिल। तो हमने थोड़ी देर पहले ही अब किसी ने बताया था न्यूट्रोफिल, किसने बताया, प्रियांशी ने बताया था, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं। इसके अंदर क्या होता है 60% ऑफ WBCs, यानी कि टोटल WBCs का 60% क्या होता है भाई, न्यूट्रोफिल होता है। बात समझ में आई सबको, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोग नोट कर सकते हैं। बाकी इनको पेट्रोल टिश्यूज भी कहा जाता है क्योंकि ये कैपिलरीज से बाहर की ओर स्क्वीज आउट करते हैं, ठीक है। ये बात आप लोगों को नोट करने लायक नहीं है, अगले वाली भी नहीं है, अगले वाली भी नहीं है, अगले की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ एक बात आप लोग जरूर याद रख सकते हो, जो आपका पस बनता है ना व्हाइट कलर का, जो आपको दिखाई देता है, कभी भी चोट लग जाती है तो व्हाइट कलर का, क्रीमी कलर का गंदा सा पस बनता है, छीछी वाला। तो वो जो छीछी वाला है उसमें 90% क्या रहता है, डेड न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। छीछी बातें भी बहुत हो जाती हैं, क्या ही करें। कल भी बहुत छीछी बातें शुरू हो गई थी शुरू में। खैर हमारा तो काम ही छीछी बातों से चलता है, हम भाई बहन हम लोग आपस में हमेशा छीछी बातें ही करते हुए बड़े हुए हैं। तो आज दीदी जी नहीं है हमारी, लेकिन होती तो हम घर पे ऐसी बातें करते रहते हैं, ठीक है। हाँ तो जब लड़ाई भी हो जाती है भयंकर वाली तो यही बोल देते हैं तू छीछी खा ले। भाई हमारी तरफ से तू गो खा। समझ गए हो, चलो अब आ जाओ। तो खैर ये शायद सबके घर में ही चलता रहता है कि नहीं। जिनके घर में चलता है वो ऐसा लाइक भेज दे, समझ में आ जाएगा, ठीक। चलो भाई सब भाई बहनों में ऐसे ही चलता है, वेरी गुड, ठीक है। अब अगले पे आ जाते हैं मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स क्या होते हैं भाई, मोनोसाइट जो है वो फेगोसाइट्स होते हैं अपने आप में। फेगोसाइट्स के टाइप हमने पढ़े थे तो वहीं पे मोनोसाइट भी था। अब मोनोसाइट क्या होते हैं, ये ब्लड में पाए जाते हैं, सबको मालूम है। और कहाँ पे बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं। ये बात भी क्लियर हो गई थी, बोन मैरो कहाँ होता है ये भी क्लियर हो गया था, ठीक है। तो मेजर पोर्शन बोन मैरो का किधर रहता है भाई, जल्दी बता दो, फीमर में, ठीक है। हाँ इतनी देर लगाते हो ना तो इसलिए मैं पहले बता देता हूँ। चलो, और सर्कुलेट होता रहता है ब्लड के अंदर 1-2 दिन में, बिफोर बीइंग कॉल्ड मैक्रोफेजिस। तो मैक्रोफेजिस बनने से पहले मोनोसाइट्स जो है वो ब्लड में सर्कुलेट होते रहते हैं। अब मैक्रोफेजिस की बात कर रहे थे, मैक्रोफेज क्या होते हैं। तो मैक्रोफेज जो है वो फाउंड इन ऑर्गन्स नॉट इन ब्लड। ये बात जरूर याद रखिएगा, मोनोसाइट आपको ब्लड में मिल रहे थे, आपको जो है न्यूट्रोफिल ब्लड में मिल रहे थे, लेकिन मैक्रोफेजिस आपको ब्लड में नहीं मिलते हैं। ये कहाँ मिलते हैं, ऑर्गन्स में मिलते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनका साइज जो है थोड़ा सा लार्ज होता है। तो यहाँ पे लिखा भी है लार्जर देन न्यूट्रोफिल्स एंड लॉन्ग लिव्ड इन्वॉल्व इन फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस मैंने कल आप लोगों को दिखाया था ना, वो ऐसे करके ऐसे चारों तरफ से घेर लेता है, बाद में इसको खा जाता है, निगल जाता है, ठीक है। एनगल्फिंग का काम यहाँ पे रहता है, ओके। और तो किसी को वैसे वीडियो में अगर देखना हो, समझना हो, तो फेगोसाइटोसिस हम यहाँ पे आपको दिखा भी सकते हैं। तो कोई शॉर्ट वीडियो मिलेगी तो देखेंगे, इधर ये वाली ट्राई करते हैं। देखिए ये जो ग्रीन वाला पार्टिकल है इसको ये खा जाएगा, ऐसे लग रहा है। कैसे खाएगा, इकट्ठा हो जा भाई, खा गया ना, देखो निकल गया, ले गया भीतर। अब इसको कर लेगा डाइजेस्ट, गायब हो गया, वेरी गुड, समझ गए। तो ये हुआ फेगोसाइटोसिस। तो ये माइक्रोस्कोप के अंदर आप लोगों को दिखाई दे रहा था किस तरीके से काम किया। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो भाई साहब इस चीज को छोड़ दो, आगे आ जाते हैं बेसोफिल्स। बेसोफिल्स के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था, इंजेस्ट करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को। उसके बाद मास्ट सेल्स। मास्ट सेल कहाँ होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज में रहते हैं एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स में रहते हैं, और रेगुलेट करते हैं क्या, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। तो ये बात भी हमने आप लोगों को पिछली क्लास में बता दी थी, तो ये सब डिटेल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम आपको थोड़ा थोड़ा बताते हुए चलते हैं। अब बात कर रहे थे डेंड्राइटिक सेल्स की। तो ये क्या होता है, ये भी फाइगोसाइट्स होते हैं, कहाँ पर, टिश्यूज में, और क्या करते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ में
डील करते हैं। जैसे आपका स्किन हो गया, नोज हो गया, लंग्स हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है। तो इनमें ये लोकेटेड रहते हैं और बाहर की चीज़ों के साथ इनका पंगा हर रोज चलता रहता है। उसके बाद इसिनोफिल्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, वीकली फेगोसाइटिक ऑफ पैथोजेंस किल पैरासाइटिक वॉर्म्स। तो ये काम क्या करती हैं, पैरासाइटिक वॉर्म्स। पैरासाइट कौन से होते हैं, जो दूसरों पे फीड ऑन करते हैं। दूसरों पे फीड ऑन समझ रहे हो, कि दूसरे पे बैठ के अपना भोजन खाता है, दूसरे से अपना भोजन लेता है, खुद नहीं बनाता है। और पैरासाइट, तो पैरासाइट जैसे वो भैंस रहती है, भैंस के ऊपर कौवा आगे, कौवा या कोई भी जानवर आके बैठ जाता है, बैठ के यहाँ पे कीड़े वीड़े खाता रहता है, समझ गए। ये भी पैरासाइटिक एसोसिएशन। अगला अगला है भाई साहब आपका एनके सेल्स। तो उसमें म्यूचुअल बेनिफिट रहता है, ये जो एग्जांपल हमने आपको भैंस वाला बताया। ये बात, बाकी बातें किसी और क्लास में कर लेंगे। फिलहाल एनके सेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। एनके सेल्स क्या होती है, नेचुरल किलर होती हैं, और ये क्या करते हैं, ट्यूमर सेल्स से लड़ने के लिए या वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के लिए लड़ने के लिए होती हैं। ये हमारा किस में आता था, मैंने आप लोग को बताया, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में, है कि नहीं। तो लास्ट में इनकी ज़रूरत पड़ती थी, इनको मैंने स्पेशल टास्क फोर्स का नाम भी दिया था। ग्रेट, वेरी गुड। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। दे कॉम्प्लीमेंट बोथ स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक डिफेंसेस। तो फ्लो चार्ट यहाँ पर इन्फ्लामेशन प्रोसेस का दिखाई दे रहा है आप लोगों को। इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको समझने की भी एज सच आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं।